गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आफ्टर डूइंग अ बल्क ऑफ ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स आई थॉट टू गिव वन अ डे ब्रेक। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम बैक। और आज की रीडिंग मुझे सुबह ही से ऐसा फील हो रहा था कि आई शुड डू दिस रीडिंग। एंड मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो वॉच तो करते हैं, लेकिन वो अपनी प्राइवेसी की वजह से वहाँ पे मैसेज नहीं करते। और इट जस्ट हैपन कि उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन किया दैट दे वांटेड टू नो दैट व्हाई दिस पर्सन केम इन योर लाइफ, लाइक केम इन माय लाइफ। जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं, आप हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जिस फेज़ में हैं, जिस स्टेज में हैं, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोचते हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए या आई। ये जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं, ये सभी लोग रीडिंग्स देख रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए। ठीक है ना। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, आप क्यों इस पर्सन से मिले। आपको इनसे मोहब्बत है, आपको इनसे मोहब्बत थी, आपको ये पसंद आए, पसंद आई, वॉट्स एवर। लेट्स चेक। ऑलराइट। प्लीज़ ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हों जो हर किसी से रेजोनेट ना करें, और कुछ ऐसे मैसेजेस हों जो सबसे रेजोनेट करें। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। सॉरी, ठंड ने जो है वो सभी के साथ कारनामे अंजाम दे दिए हैं, तो मैं भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो गई हूँ। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो जिस भी पर्सन के मुतालिक मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो उनकी लाइफ में क्यों आए। वाई डिड दिस पर्सन केम इन देयर लाइफ, और वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, oops, eight of cups, six of wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5D और 3D वर्ल्ड बहुत इन्वॉल्व है आपके इस कनेक्शन में, जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं। ओके, सॉरी, एक कार्ड गिर गया था। अगेन पेज ऑफ कप्स। मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर एलिमेंट से डील कर रहे हैं, और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। द हर्मिट, ऑलराइट, वेरी ब्यूटीफुल। कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैज भी आ गया है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर अभी तक नहीं है। वर्गो बहुत स्ट्रांगली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस बहुत स्ट्रांगली है। मे बी आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस फॉर श्योर। अर्थ साइन भी यहाँ पे बहुत है। चले, अपार्ट फ्रॉम दी साइंस और दी एलिमेंट्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों आप इस पर्सन से मिले, आपको इनसे मोहब्बत हुई, या आपको पसंद करते हैं, या आप इनको पसंद करते हैं। वाई डिड दिस पर्सन कम इन योर लाइफ, वाई डिड। ओके,
आपके इस पर्सन ने जो सबसे पहला मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, आपके इस पर्सन ने स्पेसिफ़िकली आपको ये बात तो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए तबीयत से और तरीक़े से सिखाई है कि ज़िंदगी जो है वो स्टेबिलिटी का नाम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नाम है। आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। जब आप इस पर्सन से मिले तो आप एक बहुत ही जॉयश मूड में, बहुत ही सेलिब्रेशन मोड में, बहुत ही फ्री स्पिरिट वाली आपकी एनर्जी थी। देन यू केम इन टू अ फेज़ वेर यू स्टार्टेड जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो लोग हों, आपने बहुत सडन डिसीजन इस बात का बनाया, या तो आपका किसी सिचुएशन में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था। आपको ये पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट या बाय हैपनिंग नहीं मिले, ये पर्सन आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से हैं। कोई कार्मिक साइकिल मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर्सन के आने के बाद आपने अपनी लाइफ को लेकर बहुत कुछ सीखा। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने कुछ मॉडल करके, रोल मॉडल करके, या कुछ एग्जाम्पल बताकर, या आपको लेक्चर्स देकर कुछ नहीं सिखाया। यू जस्ट लर्नड, आप सीखते गए इनके आने के बाद, और कुछ आपने खुद ही अपने अंदर, यानी विद इन जिसे कहना चाहिए, आपने जो है वो बहुत सारी लाइफ की जो है वो ट्रुथ को और अपनी स्ट्रेंथ को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो आइडेंटिफाई किया। आपको इनके रिलेशनशिप में रहते हुए ही ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली है। आपने बहुत पीक पर सक्सेस देखी है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, चले गए, इन एंड आउट की एनर्जी मुझे यहाँ पर इसलिए नज़र आ रही है बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बात कंफर्म है कि ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो एक साथ हों इस वक्त, लेकिन आप जब भी इनके साथ थे या थीं या अभी भी हैं, आपको ये बात पता है कि ये बिल्कुल आपके इक्विवेलेंट हैं, यानी कि ये आपको मिरर करते हैं। जिस तरह की आपकी लाइफ को लेकर अप्रोच है, इसी तरह इनकी भी लाइफ को लेकर अप्रोच है। एज डिफरेंस आप लोगों में बहुत हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है। मे बी देर इज़ समवन सजिटेरियस हियर, और टेम्परेंस का कार्ड हमें यही शो करता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो इनके आने के बाद की हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, इन्होंने आपको आपकी लाइफ में आने के बाद आपको बहुत ही डीप रिफ्लेक्ट करना सिखाया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना सिखाया है। आपने इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, चाहे वो कितने ही अरसे का क्यों ना हुआ हो, आपने लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को बहुत ही सीरियसली लिया। मुझे ऐसा लग रहा है इस 8 ऑफ कप्स से कि आपका जो पार्टनर था या थी वो अब आपकी लाइफ में नहीं है। मूव ऑन करना आपके लिए आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक जगलिंग का कार्ड होता है। यानी आपने एक फ़ेज़ में आके किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, कोई एक चीज़ आपसे छुटी और कोई एक चीज़ आपने ऑप्ट की, यानी कि आपने कोई एक चीज़ को पिक किया, कि कोई एक डिसीजन आपने बनाया। और ये जो मूव ऑन करने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी, वो एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट समहाउ आपने उससे भी ये लेसन लिया, और जब आपने मूव ऑन करना सीखा तो इट वॉज़न्ट ईजी, बट आपको सक्सेस बहुत मिली, आपको अबंडेंस बहुत ज़्यादा मिली, लोगों ने आपको बहुत रिकग्नाइज़ किया। मे बी आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन हो गए और आपने बहुत डेडिकेशन से काम किया, बिकॉज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा फाइनेंसिस की वजह से था, या छोड़ा था, या आपकी लाइफ में अभी भी हैं। दे कीप ऑन टेलिंग यू दैट हाउ मच फाइनेंसेस आर इम्पॉर्टेंट। लाइफ में फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी कितनी अहम होती है, ये पर्सन आपको बार बार इस बात के बारे में बताते रहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनके जाने के बाद या इनके रहते हुए, या ये पर्सन जो भी आए, इन्होंने आपको सक्सेस, मेहनत करना,
यानी इन्होंने नहीं सिखाया, इनके रिलेशनशिप में रहते हुए आपने कुछ लाइफ को सीरियसली एक पॉइंट पर आकर इस तरह से लिया कि फिर आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस जो थी वो ग्रोथ की तरफ आ गई और आप अबंडेंट होते ही चले गए. Right now what I feel that you are financially abundant and you are just अब आप रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने फाइनेंसिस को जो है वो यूज़ करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग इट. हर तरीके से अब आपने बहुत मेहनत की है. 7 of Pentacles एक तरीके से एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें यानी कि आपके पास उस वक्त भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, लेकिन शायद आपके पर्सन लेस के लिए तैयार नहीं थे और वो आपको और ज़्यादा पुश करना चाहते थे. ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूं तो आपके पर्सन जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उन्होंने आपको 3D और 5D वर्ल्ड के मुतालिक बहुत ज़्यादा बताया. उन्होंने आपको बताया कि दुनिया में किस तरीके से रहा जाता है और दुनिया में लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं. ऑल्दो बाय नेचर आपकी जो इनर साइड है, आपकी जो सोल है, दैट इज़ वेरी प्योर. यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत हैं और बहुत ही क्लियर कट आपकी बातें होती हैं. आप कभी भी लोगों को कोई मैनिपुलेशन में और कभी किसी धोखे में आप नहीं रखते. आपके रूल्स और आपकी वैल्यूज़ बहुत क्लियर हैं. यू आर नॉट अ पर्सन हु वुड बी कीपिंग पीपल इन इल्यूजन्स में रखने वाली बात के जो मायने बातें करना जिसे कहते हैं, यानी जिन बातों के डबल मीनिंग्स होते हैं, ऐसी आपकी कोई प्रैक्टिसेस नहीं हैं. और ये आपको इस पर्सन के लाइफ में आने के बाद ही आइडिया हुआ है. टेम्परेंस के थ्रू ये भी पता चलता है कि आपके पर्सन ने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से, जिसे कहना चाहिए यानी कि बैलेंस करना और डिप्लोमेसी को डील करना. लोग आपके लिए नेगेटिव ग्राउंड सेट कर रहे हों तो उसमें कैसे जो है वो अपने आप को डील करना, ये सब आपको सिखाया. प्लस देर इज़ अ डेविल कार्ड. ओके, देर इज़ अ हेरोफेंट कार्ड. मेजर अरकानाज आए हैं. ये पर्सन जब आपकी इनसे मीटिंग हुई है, जब आप लोग की मुलाकात हुई है, रिलीजियस डिफरेंसेस आप लोगों के मेजरली हो सकते हैं. शायद ये भी एक फैक्टर हो कि आप लोगों के जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं या बिलीव डिफरेंसेस हैं वो शायद रिलीजन की वजह से हों. दूसरी बात ये कि ये पर्सन, शायद आप दोनों अलग अलग पार्टनर से आप लोगों की शादी हुई हुई है और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इन्होंने फिर आपको बहुत लाइफ के मुतालिक सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है. पैशन ये आपके लिए बहुत रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, इंटीमेसी है. डेविल कार्ड इज़ एक्चुअली अबाउट physical passion, emotion, romance and everything. But at the same time, right now it's not a negative card. ये थोड़ा सा डीमंस और इससे मुतालिक कुछ होता है, यानी कि कुछ टॉक्सिसिटी इस कार्ड में ज़रूर आती है. बट हियर इन दिस रीडिंग आई एम फाइंडिंग इट कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं या जो सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी बहुत है. बट येस, फॉर श्योर इस पर्सन ने आपको बहुत ही आई एम सो सॉरी फॉर माई कफ. दिस पर्सन हैज़ टॉट यू अ लॉट अबाउट योर इनर सोल. आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन ने आपको आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा साइट दिखाया, यानी आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं आपको ये इनके जाने के बाद या इनके रहते हुए पता चला. आप खुद ही बाय एक्सपीरियंस एक अच्छे पर्सन बनते चले गए. बहुत मेहनती आप होते चले गए. बहुत आपने उस मेहनत के सिले में आपको डिवाइन की तरफ से जो है वो अबंडेंस मिली. एंड टू विच यू आर आई एम फाइंडिंग इट कि उसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं. आप मुझे प्राइड में इस वक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे. आप मुझे बहुत ही शुक्राने वाली और ग्रैटिट्यूड वाली जो एक फीलिंग होती है उसमें नज़र आ रहे हैं. तो येस, फॉर श्योर कुछ लोग हमें लग रहा होता है कि हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उनका अपना कोई मतलब है, उनका कोई मकसद है, लेकिन एक्चुअली वो उस वक्त के लिए, उस लम्हे के लिए तो बड़ा ही पेनफुल होता है. लेकिन कुछ लोग हमारी लाइफ में आते ही इसीलिए कि वो हमें ये बता दें
उनके चले जाने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उनके उनके चले जाने की भी। लेट्स सी, अब हम जानते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों आप इस पर्सन से मिले। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो अभी मैंने बात कही थी कि आपको एक्चुअली लाइफ के बारे में इस पर्सन ने बताया, आपने अपने आप को जाना है कि आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, आप इस दुनिया के लिए कितने अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, आप अगर एक सिटीज़न हैं तो आप कितने पेट्रियाटिक हैं। यानी कि आपकी अच्छी बातें शायद आपको ख़ुद ना पता चलती अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता तो। होता है ना, कोई पाँच दफ़ा लोग हमें ट्रिगर कर जाते हैं अपनी हरकतों से। कार्ड्स आपके पता नहीं क्यों गिरे ही। ट्रायम्फ, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर यू। हमेशा ये पर्सन आपके लिए खड़े हुए होंगे जब कभी भी आपको इनकी नीड होगी। ये बहुत, अगर इस वक्त अगर आप लोग एक साथ नहीं हैं और ब्रेकअप सिचुएशन है तो इन एंड आउट, मैंने पहले भी कहा था कि इन पर्सन का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि ये पर्सन आपकी तरफ जब कभी भी आप इनको बुलाएंगे तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ये जो भी पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में क्यों आए, एक तो इन्होंने आपको लाइफ के बारे में, आपके बारे में इन्होंने सिखाया कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, प्लस ये हमेशा आपके लिए he'll be or she'll be there for you। एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ एक कंफर्मेशन आ रही है कि या तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, लेस टू नो कांटेक्ट है, तो शायद ये पर्सन आपसे बात करेंगे या आप लोग कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। अगर अभी आप लोग सेपरेशन मोड में हैं या बातचीत नहीं हो रही तो आई गेस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, कोई बहुत ही जस्ट अ सेकेंड, तो बातचीत होगी आप लोग के दरमियान, या आपको शायद हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ कुछ दिनों में, हर थोड़े दिनों बाद ये आपको ये बात बताते भी हों, ये आपको आपकी अपनी प्रेजेंस का आपको मुस्तकिल जो है ना, जैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको ये बात भूलने नहीं देंगे कि ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको इनके मुतल्लिक कोई ना कोई ख़बर, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज इनकी पता चलती रहेगी, और उसी के थ्रू ये होगा कि कम्युनिकेशन गैप आप लोगों में नहीं आएगा। जो लोग सेपरेशन मोड में हैं तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से आपसे बात करें, चाहे वो एक छोटी सी बातचीत क्यों ना हो, लेकिन दे वॉन्ट टू बी इन टच विथ यू। लेट्स सी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में क्यों आए। सर्विस, हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व हो। पैशन, एज आई अर्लियर सेड कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से जब कभी भी आपकी बात होती है, चाहे 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 2 हफ्ते बाद हो, 2 महीने बाद हो, जितनी भी बात हो, आपको हमेशा आपका पैशन बिल्कुल डे वन जैसा होता है। आपको कभी भी नहीं ये लगता कि आप जो हैं वो इस पर्सन के साथ रहते हुए जो है वो कोई बोर्डम फील करेंगे। आप लोग बहुत पैशन के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ मीटअप करते हैं, मीटिंग करते हैं। दूसरी बात ये कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए भी आए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि आप सोशल वर्क कितना अच्छा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी की फैमिली में कोई बीमार रहा है, और हो सकता है कि उनको अटेंशन देने की वजह से, उनका ख्याल रखने की वजह से आप लोगों में थोड़े से डिस्टेंस आया हो और गैप आ गया हो, और वो गैप इतना प्रोलॉन्ग हो गया हो कि बाद में सिचुएशन को हैंडल करना ज़रूरी, मतलब ज़रूरी तो नहीं, हैंडल करना मुश्किल हो गया हो। बाज़ दफ़ा होता है फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई ओल्ड एज लोग होते हैं जिनका ख्याल रखने के लिए हम इतने पाबंद हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। और इस प्रैक्टिस को भी आपके पार्टनर ने या आपने बहुत एडमायर किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हाईलाइट में इस एक्टिविटी को देखते हैं कि वो फैमिली ओरिएंटेड कितने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी मैं देख सकती हूँ कि आप या तो मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपके अंदर एक आप सर्विस प्रोवाइडर हैं।
आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, और शायद ये आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के आने के बाद एक रीज़न ये भी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आप ये देख सकें कि आप कितने कितने एरियाज़ में अपनी सर्विसेज पब्लिक को दे सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आए वो क्यों आए और उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है। Give your relationship a chance. Work on your partnership. This shows that your partner is not with you. या तो ये आपसे बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं या आप लोग सेपरेशन मोड में हैं। लेकिन अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को, यानी कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में जो हैं वो क्यों आए, अगर आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देंगे तो यू माइट गेट गुड रिजल्ट्स। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इस रिलेशनशिप को अगर एक चांस देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी ही हो, रोमांस ही हो। समटाइम्स आप बहुत अच्छे दोस्तों की तरह भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो सॉरी। और रोमांस और लस्ट और इंटीमेसी इज़ अ पार्ट ऑफ, इट्स अ ट्रांजिशन ऑफ अ रिलेशनशिप। बट what is most important in any relationship is that to have a good bond. अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझता है, आपकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है, आप उसकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको जज नहीं करते, तो देर इज़ नो हार्म इन गिविंग अ सेकेंड चांस और एनी चांस टू दिस रिलेशनशिप. नाउ आई कैन फील दैट यू पीपल, ईदर यू लिव एट अ वेरी डिस्टेंट प्लेस, आप लोग शायद एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, या आप लोग सेपरेशन मोड में हैं. इन एंड आउट आपके इस पर्सन का आपकी लाइफ में रहेगा बिकॉज डिस्टेंस होने की वजह से, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं. इसीलिए शायद आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें. एंड लेट्स सी, बिकॉज अगर आपके पर्सन ने आपको इतनी मेच्योरिटी से लाइफ को डील करना सिखाया है, तो आई गेस आप इस रिलेशनशिप को भी अच्छी तरीके से जो है लेके चल सकते हैं. अब हम फाइनली देखते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी से क्या एडवाइस है. ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए और आपको क्या करना चाहिए. एक तो ये कंफर्मेशन आ गई कि आपको अपने पार्टनर के, अपने इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, यानी कि कभी भी. और जो मैं ये मैसेज उनके लिए भी कह रही हूँ जो लोग स्टिल रिलेशनशिप में हैं. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. ऑलराइट, ये बड़ा क्लियर मैसेज है. हो सकता है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया हो, बहुत कुछ दिया हो, इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, एक रिस्पेक्ट. और अब आपसे डिवाइन का मैसेज ये है कि अब इट्स टाइम टू गिव. आप अब इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें. रिसीवर ना बने, गिवर भी बने. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉस्पेरिटी है. न्यू मून इन टॉरस एंड न्यू मून इन वर्गो. मैंने पहले ही कहा था कि वर्गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और न्यू मून इन टॉरस. समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ April or May, or you can say in March or April, right? So yes, to conclude, this person came into your life to give you the right lessons which you need to learn. जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो असल सबक होते हैं वो इन्होंने आपको सिखाए. आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, आपने लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को जाना, आपने मूव ऑन करना सीखा, आपने ये सीखा कि रिश्ते जब छूट जाते हैं तो उनसे कैसे आगे बढ़ा जाता है. आप लोग अभी सेपरेशन मोड में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट मोड में हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं. आपको रिकग्निशन और रिवॉर्ड इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिला है. आपने अपनी इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा जाना है. आपने ये भी देखा है कि आप कितने हार्ड वर्किंग और कितने पैशनेट हैं. आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी भी है, रोमांस भी है, लव भी है, बट एवरीथिंग इज़ वेरी जेन्युइन.
So give this relationship a chance, and if you really want to take a leap of faith, you're good to go. Alright, ये थी एक रीडिंग आप लोगों की, बहुत ब्यूटीफुल सी, और आपने शायद बहुत सारे मैसेजेस से ये जाना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए थे या क्यों आए हैं, या जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी मौजूद है तो वो क्यों आया है. Alright, so I'll be coming back with another short reading, very quick reading, very with a new topic. Till then, love you all. Take care. Bye bye.